बिगिनर्स हो, तैयारी शुरू ही की है अभी अभी आपने, नहीं समझ आ रहा है मैथ्स के इतने वास्ट टॉपिक्स, अरिथमेटिक्स के इतने सारे टॉपिक्स कैसे कवर करें। अभी एग्जामिनेशन राउंड अप हैं, लाइन अप हैं सारे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस। तो कैसे आप फर्स्ट टाइम अटेंड देने जा रहे हो अगर एग्ज़ाम, आरआरबी ही है, अभी 2 से 3 महीने बाद उसका प्रीलिम्स है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। नवंबर में आरआरबी पीओ है, क्लर्क दिसंबर में है। 3 महीने में कैसे सिलेक्शन लोगे? रीजनिंग करने बैठते हो, पजल पजल में अटक जाते हो। तो फिर कैसे हम एक ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करें जो हमें 3 महीने में इतना कॉन्फिडेंस दे दे कि हम एटलीस्ट प्रीलिम्स क्लियर कर सकें। तो गाइस, मैंने आरआरबी में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। आउट ऑफ 80 मेरे 75 प्लस स्कोर रहता था। क्लैरिकल में मैं 80 क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट करके आती थी। पीओ में भी मेरा स्कोर एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स अबव रहता था प्रीलिम्स से। तो मेरी आरआरबी के एग्जामिनेशंस पर काफ़ी अच्छी कमांड थी। मैं ऑलरेडी आरआरबी में वर्क कर रही हूँ 4 ईयर्स से। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल वो स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेन फोकस मैं आरआरबी को लेकर ही बता रही हूँ, क्योंकि आरआरबी में मेन आपकी लैंग्वेज यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वांट और रीजनिंग पर ही बेस्ड है। तो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, जिनको इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि अदर एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में इंग्लिश आती है, जहाँ जिनकी इंग्लिश अच्छी रहती है बच्चों की, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो स्पेसिफिकली आरआरबी को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो इसमें जब हम इसका पैटर्न देखेंगे, चाहे वो क्लैरिकल का हो या ऑफिसर का हो, पैटर्न सेम है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट्स हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स हैं। तो ये तो एक हो गया ओवरव्यू। 40 क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन करने हैं 45 मिनट्स में। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है कि विद इन टाइम आप सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर ही अंदर इतना अच्छा स्कोर कर लो कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। यस, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 70 मार्क्स इन क्लैरिकल, और पीओ में भी आपका डिपेंड करता है 50 to 60 के बीच में आने चाहिए मार्क्स। तो चलिए हम इसकी अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक्स, अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या मिस्टेक करते हो? आप सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ते हो। जैसे 1-2 टॉपिक ले लिए, आप उन्हीं को किए जा रहे हो, आपको लग रहा है मैं सिलेबस कवर कर लूँ। आप सिलेबस कवर करने के पीछे पड़ रहे हो, आप मॉक टेस्ट डिले कर रहे हो, मॉक को बहुत हल्के में ले रहे हो, ये सोच के बार बार कि मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मैं मॉक में क्या करूँगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। यस, और क्या मिस्टेक करते हो आप? अगर मॉक देने भी बैठ जाते हो तो उसमें टाइम मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हो। देखते ही नहीं, बस लगाने बैठ दिया, टेस्ट ओपन कर दिया और बस फिर उसको 1-2 क्वेश्चन में अटक जाते हैं, रीजनिंग की पजल्स में स्पेशली, और फिर उसको पूरे टेस्ट को ऐसे ही स्टॉप कर देते हो आप लोग। देन अगर क्वांट में बात करें तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस को बिल्कुल अवॉइड किए हो। टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर, इनको बहुत हल्के में लिए हो, यार इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। अदर एरिथमेटिक्स टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। अब हमने इस पे तो बात कर ली कि हमें क्या नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर अब हमें करना क्या है जिससे आने वाले 3 महीने में आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए जिससे आपका प्रीलिम्स क्लियर हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो गाइस, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू कर रहे हो तो मैं आपको सबसे पहले क्वांट वाइज आरआरबी का टारगेट लेके हम इसमें क्वांट की स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। तो क्वांट में हमारे 40 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे मैं मार्क्स के साथ आपको बताने वाली हूँ कि आपको किन टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और कैसे करना है, कैसे आप उन पे एक अच्छी कमांड करोगे। तो सबसे पहले जो हमारा सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, यस, ये 10 मार्क्स का वेटेज लाता है आउट ऑफ 40। आप समझ रहे हो, 1/4 मार्क, 25% सिर्फ आपका यहीं कवर अप हो रहा है। तो ये 10 मार्क्स तो आप लोग आसानी से ला सकते हो। अब इतना आसान भी नहीं रहता हालांकि, क्योंकि हमें इसमें टाइम को भी मैनेज करना है। 1 मिनट के अंदर कम से कम 2 से 2 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाने चाहिए, इतनी अच्छी स्पीड के साथ करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्पीड के लिए टेबल्स 20 तक टेबल्स एनी हाउ आपको बिल्कुल फिंगर्स पे आनी चाहिए। बिल्कुल इतने अच्छे से उनको प्रैक्टिस कीजिए। यस, टेबल आपको बिल्कुल आनी चाहिए 20 तक। क्यूब एटलीस्ट 10 to 15,
15 तक कर पा रहे हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं कर पा रहे तो 10 तक तो आपको आना ही चाहिए क्यूब। देन हम बात करें स्क्वायर्स। स्क्वायर्स 25 कंपलसरी, 25 तक आना ही चाहिए। स्क्वायर्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी डली होंगी, तो उसके लिए निकालने का भी आप तरीका जान सकते हैं। जैसे 45, 35, ऐसे 5 लास्ट में आता है तो जो आगे नंबर है उसको एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 35 है तो 3 × 4 करोगे आप तो आगे आ जाएगा आपका 12, लास्ट में आएगा 25। जहाँ भी 5 दिखेगा उसके पीछे 25 भी आएगा। तो ये ट्रिक्स रहती हैं, ये आप देख लेना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो इस तरीके से क्यूब, स्क्वायर 25 तक, परसेंटेज वैल्यू जैसे 1/5 की वैल्यू 20% की वैल्यू 1/5, या 1/4 की वैल्यू 25%। इस तरीके की 1/2 से लेकर 1/20 तक आपको परसेंटेज वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करेंगी, एक्यूरेसी अच्छी आएगी। यस, आपको मल्टीप्लाई करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये काफ़ी अच्छा इनमें एक्यूरेसी मेंटेन करना है। तो ये तो हो गया है आपके सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन पर कमांड करने का तरीका। हाँ, इसको आप टाइम दीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए। ये गलती करते हैं, ये तो हमसे बन जाएगा, इसमें क्या है, जोड़ना ही तो है। तो वहीं पे आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ 2 टाइप की रहती है, एक मिसिंग नंबर सीरीज़, दूसरा रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो जो हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज़ रहती है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। और ये मिसिंग्स और रॉन्ग नंबर, लेकिन इन दोनों में क्या है ना, इनकी कुछ फिक्स्ड पैटर्न है। आप सिर्फ मॉक टेस्ट पर मत जाइएगा, मॉक टेस्ट में तो फिर वो कुछ भी बना देते हैं, लेकिन जो रियल एग्ज़ाम रहता है उसमें उसके कुछ फिक्स्ड पैटर्न हैं। डबल डिफरेंस हुआ, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ स्क्वायर्स क्यूब्स करके उनके डिफरेंस लेना। तो ये कुछ पैटर्न्स आप वीडियो देखिएगा इसकी स्पेसिफिकली नंबर सीरीज़ के लिए। हर्षल सर का एक वीडियो डला हुआ है रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ पर, और एक 6 से 7 घंटे की उनकी मैराथन डली हुई है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, ये 3 से 4 चीज़ें उन्होंने, 4 टॉपिक्स, सिर्फ 25 मार्क्स उन्हें एक वीडियो में कवर अप कराए हैं। मैं बिगिनर्स के लिए बोलूँगी, आप सबसे पहले वो देख लीजिएगा, उसमें आपका नंबर सीरीज़ भी कवर हो जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक, हाँ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, और अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिलीव मी गाइस, बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसको जब आप एक बार वीडियो से देख के कवर अप कर लेंगे तो आप भी उसको बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई जाती हैं वीडियोस में। जैसे प्लस प्लस है अगर क्वाड्रेटिक, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उनका जो आंसर आएगा वो माइनस माइनस में आएगा। अगर माइनस प्लस है तो वो प्लस प्लस में आएगा। इससे क्या रहता है, एग्ज़ाम में हमारा स्पीड बहुत अच्छी आ जाती है इससे देख कर ही। तो वो क्वाड्रेटिक करना है आपको, ये 5 मार्क्स दिलाएंगे आपको। नंबर सीरीज़ करनी है आपको, ये 5 मार्क्स दिलाएंगे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन 10 मार्क्स। तो यहाँ से हमारे कितने टोटल कवर हो गए मार्क्स, 20 मार्क्स तो आपके ऐसे ही कवर हो गए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, 10 से 15 मार्क्स आएंगे आपके आरआरबी में डीआई से। यस, डीआई बनेगी आपकी टेबुलर पार लाइन ग्राफ, ईजी लेवल की बनेगी, क्योंकि प्रीलिम्स पे बात चल रही है यहाँ पर। प्रीलिम्स में आपकी इजी लेवल की डीआई रहेगी, वो भी बस कैलकुलेशन बेस्ड ही रहेगी। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन पर अपना ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आपको डीआई में भी हेल्पफुल रहेगा। तो अब आप इनका टोटल कीजिए, ये आपके 30 से 30 मार्क्स अराउंड, फिर इसमें से हो सकता है 5 नंबर कहीं ऊपर नीचे हो जाए, तो ये 30 मार्क्स हैं क्वांट के आउट ऑफ 40। ये कुछ भी ऐसे टॉपिक्स नहीं हैं जो आपके ज़्यादा टाइम लेंगे या एनर्जी लेंगे। इनको आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, 3 से 4 दिन के अंदर आप ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करके इन पर कमांड कर सकते हैं, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए बस। अब इसके बाद क्वांट में, जिससे क्वांट में डर जहाँ पैदा होता है वो होता है एरिथमेटिक्स टॉपिक से, और उसका वेटेज रहता है सिर्फ और सिर्फ 10 to 12 मार्क्स का। यस गाइस, 10 to 12 मार्क्स के लिए आपको लगने लगता है कि यार क्वांट का तो इतना ज़्यादा सिलेबस है, मैं कैसे कवर करूँगा। तो ये मैंने आपको बताया कि क्वांट में मेन आपको फोकस करना कहाँ है, इन टॉपिक्स पर। उसके बाद इन 10 से 12 मार्क्स में से हमें 5 मार्क्स पर अभी फ़िलहाल में फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टॉपिक्स स्किप करके चलिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेना है आपको, लेकिन अभी स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ कोई भी ऐसे 5 अपन ईजी टॉपिक्स लेना है अभी। तो उनमें टॉपिक्स में सबसे पहले तो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, परसेंटेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आपको आनी चाहिए। सेकेंड आपका रेशियो, थर्ड SICI, ये ईजी टॉपिक रहता है। प्रॉफिट लॉस
का वीडियो देखिए आप, टाइम एंड वर्क का देखिए, पार्टनरशिप, एज। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक्स के, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे आपके और इनमें आपको श्योरिटी रहेगी। जब आप करने बैठोगे ना ये टॉपिक्स तो आपको ज़्यादा डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा घुमाते नहीं हैं इन क्वेश्चंस में। ईजी लेवल के आते हैं, डूएबल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आप ये कर पाओगे। तो आउट ऑफ 40 अगर आप ये 35 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आ गए विथ एक्यूरेसी, यस इतना ही आप कर पाएंगे। और उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी, अगर आपने 95% प्लस रख ली एक्यूरेसी, तो गाइस बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। हाँ, क्योंकि पेपर सिर्फ ये नहीं होता कि आपको जो पूरा सिलेबस है वो कवर अप कर लिया तो हो गया। पेपर रहता है, एक स्ट्रेटजी रहती है वहाँ पर कि कौन से क्वेश्चन आपको स्किप भी करना है, क्योंकि कोई भी 100% नहीं कर पाता है। पीओ का बता रही हूँ, क्लैरिकल में तो अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर उनका लेवल थोड़ा इजी रहता है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, टाइम टेकिंग वो है, करने के बाद भी बहुत बार इसमें बच्चा अटकता है। प्रोबेबिलिटी भी एक ऐसा ही टॉपिक है, मेंसुरेशन, मिक्सचर एलिगेशन, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन। अब ये आपके एस्पायरेंट्स पे डिपेंड करेगा कि उनका किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन ये ले लेना आपके टॉपिक्स और उनको अच्छे से कवर अप कर लेना। वैसे मैंने आपको जनरली जो इजी रहते हैं वो बता दिए हैं, फिर आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना। लेकिन अभी मैं बोलूँगी, अगर आप आरआरबी के अभी 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ऊपर के ये 5-6 टॉपिक्स आप कवर कीजिए, फिर आप मॉक्स लगाइए। क्वांट के लिए इतना सफिशिएंट है, इन टॉपिक्स को आप चाहें तो अभी स्किप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें रीजनिंग की। तो गाइस, रीजनिंग तो एक ऐसा है कि रीजनिंग में आपको 40 आउट ऑफ 40 ही फोकस करके चलना है। तो इसके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं, इनइक्वालिटी, स्लॉग्स, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। इन सारे पैटर्न से 4 से 5-5 नंबर के हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो 20 से 25 नंबर हमारे यहाँ कवर होते हैं। यस, मिसलेनियस आपके 20 समझ लीजिए और पजल्स आपके 20 समझ लीजिए, 50-50 का वेटेज रहता है। तो ये 4-5 आपको पैटर्न बस वीडियो डालना आप अपने यूट्यूब पे और इनको 2 से 3 दिन में आप कवर अप करके ये अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। हाँ, इन पे प्रैक्टिस आपको फिर कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गए आपके मिसलेनियस के। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ, यही गेम चेंजर रहता है सारे प्रीलिम्स का, सिर्फ आरआरबी का नहीं, जितने भी प्रीलिम्स आप देंगे उन सब में गेम चेंजर रहते हैं पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। एक तो इनमें कुछ अलग अलग टाइप्स की पजल्स रहती हैं, 7 से 8 टाइप की रहती हैं, और भी ज़्यादा बना देते हैं हालांकि, लेकिन जो मेन है मैं वो बताती हूँ आपको। एक तो आता है हमारा इनसाइड आउटसाइड करके, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में बिठा देते हैं वो 4-4 पर्सन, कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ मिडिल में बैठे हैं, या फिर कभी वो बोले इनसाइड फेस किए हुए हैं कॉर्नर वाले, मिडिल वाले आउटसाइड फेस किए हुए हैं, इस टाइप से उसको अरेंज कर देते हैं। तो दूसरा एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की आ जाती है कि एक हमें नहीं पता कितने बैठे हैं, अनसर्टेन पर्सन बैठे हैं, उनको अरेंज करना रहता है, उनका आपको डेटा निकालना रहता है। आपका थर्ड सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड आते हैं, उनको आपको अरेंज करना रहता है, उनमें से हो सकता है सभी इनसाइड फेस किए हो, कुछ इनसाइड आउटसाइड फेस किए रहते हैं। नेक्स्ट अपनी डिपार्टमेंट बेस्ड आती है, लाइक मार्केटिंग, एचआर, सेल्स, इनमें 3 पर्सन हैं, टोटल 10 पर्सन हैं, इसमें 2 हैं, इस टाइप का बनते हैं। एक ईयर बेस्ड पजल बनती है, आपकी कुछ ईयर्स दिए रहते हैं और उसके बेसिस पे आपको एज कैलकुलेट करनी रहती है। ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव रहती है लेकिन डुएबल रहती है। फिर आपका बॉटम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप इस टाइप से अरेंज करना रहता है, कलर कॉम्बिनेशन बना देते हैं इसमें 2 वेरिएबल लेकर। फिर एक लीनियर अरेंजमेंट रहता है, नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग, उसको अरेंज करना रहता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं पजल्स में जो आपको करने हैं। अब पजल में मेन क्या रहता है, इन सब डुएबल रहती है पजल्स, इतना लोड नहीं लेना, बन जाएंगे आपसे, लेकिन उसमें क्या रहता है बस पजल्स को करते करते इनमें हम स्टक हो जाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जब हम पढ़ते हैं उसको अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान देकर नहीं पढ़ा ना, तो आप 2 से 3 मिनट आपने एक पजल में दिए और गलती से अगर आप उसमें स्टक हो गए तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो मुझसे बन रही है, फिर आप उसको थोड़ा सा और टाइम दोगे। और यहाँ इंसान यहाँ से अपने 4 से 5 मिनट जब वो ख़राब कर देता है ना, तो एग्ज़ाम में जो उसके माइंड पर प्रेशर बनता है फिर कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया और मुझसे ये पजल नहीं हुई, तब वहाँ से उसको पूरा पेपर बिगड़ने लगता है। तो हमें कोशिश करनी है सबसे ज़्यादा हमें पज़ल्स पर ही फोकस करना है कि इनमें हम जो भी पज़ल करें हमारी एक्यूरेसी बने। और एक्यूरेसी बनेगी, पहले तो आपको ये पैटर्न्स पे कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, नेक्स्ट इनकी डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, पज़ल्स पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
बाकी के जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इनको आप एक बार कवर कर लोगे, बस इनका बस आप मॉक्स देते जाइएगा, हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की। तो वही मैंने भी बोला, सबसे बड़ा रूल है किसी भी पज़ल में स्टक नहीं होना है। यही सबसे बड़ा आपका टाइम मैनेजमेंट पज़ल्स के लिए हो गया। नेक्स्ट, आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे या मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, तो जैसे आपका रीजनिंग का सेक्शन आया, तो रीजनिंग में आप कोशिश कीजिए कि जो मिसलेनियस हैं उनको आप पहले कर लें अगर आप बिगिनर हैं, और अगर आपकी पज़ल्स पे अच्छी कमांड हो गई है तो फिर तो जो सामने आ रहा है कीजिए, क्योंकि हमारा 40 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस कुछ ऐसे लेंथी क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, वो चाहें तो आप देख कर ही स्किप कर देना, क्योंकि वो टाइम टेकिंग रहते हैं और उनका वेटेज वो 1 मार्क्स का रहता है, तो आप वो चाहें तो वो स्किप कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास टाइम मिले तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा उनको, लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश कीजिएगा पज़ल्स करें आप। पज़ल्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपको। रीडिंग टाइम बहुत ध्यान रखना पज़ल्स का। एक भी अगर मान लीजिए उसमें लिखा है कि ये इसके बाजू में बैठा है, आपने ऐसा पढ़ लिया, लेकिन उसमें ये लिखा था कि वो उसके बाजू में नहीं बैठा है, ए बी के दाएं बैठा है, और पज़ल में लिखा था ए बी के दाएं नहीं बैठा है, तो यहाँ से आपने जो एक लाइन गलत पढ़ी, एक नोट सिर्फ ना देखने की वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लाइन हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें आप पज़ल में। तो इस तरीके से पज़ल्स कीजिए, मिसलेनियस कीजिए, बस। देन हम अगर क्वांट की बात करें, तो क्वांट में तो जो 25 नंबर थे पहले आपके, अप्रॉक्सीमेशन करना, आपको नंबर सीरीज़ करनी, क्वाड्रेटिक करनी है, देन आपको डीआई पे शिफ्ट होना है, फिर उसके बाद अरिथमेटिक्स आने हैं। और अरिथमेटिक्स में आप कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, कि जो मैंने बताया 4 से 5 टॉपिक्स, उन पर आप बहुत अच्छी कमांड कर लीजिए, वो जैसे ही दिखें उनको करना है। लेकिन जो टॉपिक्स आपने छोड़े हैं उनका क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए, बिना देरी किए स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आ जाना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको अभी फ़िलहाल अपने उसमें रखना है। फिर धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि मुझे मॉक कैसे देना है, कैसे इसको एनालाइज करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। तो स्टार्ट विथ टॉपिक वाइज मिनी क्विज़ेस। अब देखिए, अब आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो जैसे मैंने बोला रीजनिंग की मिसलेनियस कर लीजिए आप, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, स्लॉग्स, तो ये आप जैसे करें। फिर इनके मिनी क्विज़ेस दीजिए टॉपिक वाइज, इनक्वालिटी का उठा लिया, स्लॉग्स का ले लिया, ब्लड रिलेशन ले लिया, वो आपको करना है। फिर इनके सेक्शनल दीजिए, जैसे आपका रीजनिंग कवर अप हो गया, पजल्स कवर हो गई, फिर आप रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दीजिए। उसके बाद इस तरीके ऐसे ही हमारे लिए क्वांट का करना है। क्वांट की आपकी अरिथमेटिक अपना अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन कवर कीजिए, क्वाड्रेटिक कर लीजिए, नंबर सीरीज कर लीजिए। इतना करने के बाद और डी आई तो आप मॉक में कर लीजिएगा। इसके बाद ये टॉपिक सबसे पहले करना है आपको मॉक्स में, और फिर आना है आपको एरिथमेटिक्स पर। तो ये आपका क्वांट में अटेम्प्ट करने का तरीका रहेगा। सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखना है एक्यूरेसी पे। आप जो भी क्वेश्चन करें वो उस पर फोकस करना है कि मैं इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दूँ, लेकिन ये मेरा सही होना चाहिए, क्योंकि वो सही नंबर 1 नंबर दिलाएगा, और अगर इनकेस गलत होता है तो वो आपका 1/4 नेगेटिव कर देगा, जो बहुत लॉस हो जाता है फिर उससे, है ना। तो अभी फुल लेंथ मॉक लगा लीजिए। वीक में आप ट्राई कीजिए 2 मॉक्स आप दो वीक में। बिल्कुल मॉक को आप ये मत सोचिए कि मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मैं अभी से क्या मॉक दूं। आप मॉक टेस्ट एक तो अभी लगाइए, आज ही लगाइए, और देखिए आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक कॉपी पर अपने नोट्स मार्क्स नोट करके रखना कि इस डेट में मैंने इतने मार्क्स आए, मुझे 10 नंबर आए, मान लीजिए आपने फर्स्ट मॉक लगाया, तो आपको 10 से 20 तक की अगले दिन आपके मार्क्स कैसे आपको 20 मार्क्स लाने हैं, उसकी स्ट्रेटजी जो मैंने टॉपिक्स बताए उनमें से एक टॉपिक कवर करके धीरे 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 करके आपको विद इन अ वीक स्पीड को आपकी बहुत इंक्रीज़ करना है, एक्यूरेसी को आपको इंक्रीज़ करना है, मार्क्स को आपको इंक्रीज़ करना है। मुश्किल से मुश्किल क्वांट और रीजनिंग को मिला के मैंने बस 7 से 8 टॉपिक्स बताए हैं आपको, जहाँ पर एक लंबा सिलेबस आ जाता है आपके सामने बैंक सिलेबस के नाम पर, क्वांट रीजनिंग का। वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 8-10 टॉपिक्स ही बताए हैं, वो कर लीजिए आप। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है इसको आप फॉलो कीजिए। प्रीलिम्स आपका निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी। लेकिन आप अपने साथ ईमानदार रहिए, मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए। जितने जल्दी बैंक में सिलेक्शन होगा, बैंक की जॉब बहुत अच्छी है, मतलब अब प्रेशर तो रहता है। बैंक की जॉब ऐसी अच्छी कह रही हूँ कि जब कुछ नहीं है अपने हाथ में, तब जहाँ सैलरी आने लगती है, एक स्टेटस हो जाता है, आप
आप पर लोग डिपेंड हो जाते हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते, तो वो फिर जॉब सच में अच्छी रहती है, ठीक है? कुछ की टेकअवेज़ लेते हैं हम इसमें कि कवर ओनली स्कोरिंग टॉपिक्स फर्स्ट, जो मैंने बता ही दिए हैं कौन-कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। प्रैक्टिस शॉर्ट्स सेट्स डेली, कुछ शॉर्ट सेट ले लीजिए, अभी फुल लेंथ मत लगाइएगा अगर आपको लगे कि एकदम से फुल लेंथ, हाँ, एक ज़रूर लगाना लेकिन। फिर डेली थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट टॉपिक्स लेके कवर अप कीजिए। अटेम्प्ट स्मार्टली इन एग्ज़ाम, हाँ, वही मैंने बोला कि हमें 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस नहीं करना है। हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 70 क्वेश्चन करने की, लेकिन 70 क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी। यस, आप लोगों ने सही सुना, विथ 100% एक्यूरेसी। कुछ नहीं तो आपकी 98% अगर एक्यूरेसी आ गई ना, 70 क्वेश्चंस में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। उसकी की क्या है लेकिन? कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, आज से ही खुद के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। आने वाले 3 महीनों में आप आराम से बैंक के प्रीलिम्स, स्पेशली आरआरबी के प्रीलिम्स के लिए तैयार कर सकते हैं अपने आप को। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस। कुछ भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आरआरबी की होल जर्नी में मैं आप लोगों को शुरुआत से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक का सब कुछ बताऊँगी विथ माई एक्सपीरियंस। ऑल द बेस्ट।